वो जब भी पाकिस्तान जाती उसे पाकिस्तान पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन भी दिया जाता। जिन जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज किया था उनका हाई कमीशन होता है और दूसरे देशों का एम्बेसी होता है। मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू लेते हुए ज्योति ने अपने आंखों का चश्मा भी नहीं उतारा है और बड़ी ही कैजुअली मरियम से बात करते नजर आती है, जैसे कि किसी पुरानी दोस्त से बात कर रही हो। एक एजेंट का नाम है शाकिर, लेकिन ज्योति ने उसका नंबर जाट रंधावा नाम से सेव किया था। यानी सुअर तो झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही आता है, ऐसा डायलॉग भारत का था। वो भारतीय लोगों को और भारतीय सुरक्षा यंत्रणा और भारत सरकार को ही दोष देते नजर आ रही थी और इन सभी के गलतियों के वजह से ही टेरर अटैक हुआ है, ये कह रही थी। आर्मी के इतनी पुलिस की फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। जब राजपूत राजा युद्ध में कुछ एथिक्स फॉलो करते थे, जैसे कि निहत्थे दुश्मन पे कभी वार नहीं करते थे, दुश्मन के पीठ पे कभी वार नहीं करते थे और इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकर्ता राजपूत राजाओं को कई बार हरा देते, जैसे कि मुगल्स या फिर निजाम लोग। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये जानते हुए कि दुश्मन किस हद तक गिर सकता है, युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने गोरिल्ला वार की यानी गनिमी कावा इस वार टेक्निक का इस्तेमाल किया और शत्रुओं को हराते हुए स्वराज्य का निर्माण किया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 12 लोगों को पंजाब, हरियाणा और यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। उन 12 लोगों में से एक नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक यूट्यूबर है और अपने चैनल पे ट्रैवल वीडियोस पोस्ट किया करती थी। तो ये यूट्यूबर इंटरनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी आईबी के शक के दायरे में आई, क्योंकि इस ट्रैवल ब्लॉगर ने 2 सालों में ही पाकिस्तान को 3 बार विजिट किया और एक बार चाइना को भी विजिट किया। वो जब भी पाकिस्तान जाती उसे पाकिस्तान पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन भी दिया जाता। वो पाकिस्तान के गलियों में घूमती, वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे डालती, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन में। पाकिस्तान के दिल्ली हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, तब भी ज्योति को इनविटेशन दिया गया था। जिनको पता नहीं उनको बता दे कि जिन जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज किया था उनका हाई कमीशन होता है और दूसरे देशों का एम्बेसी होता है, तो ऐसे ही पाकिस्तान का भी दिल्ली में हाई कमीशन है। तो अप्रैल 2024 में जब ज्योति सेकंड टाइम पाकिस्तान गई थी तब उसका 14 दिनों का वीज़ा था, लेकिन वो जब वहाँ थी तब उसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया गया था। इतना ही नहीं, उसके पाकिस्तान की सेकंड विजिट में उसकी मुलाकात मरियम नवाज शरीफ इससे भी की गई थी। मरियम तब पाकिस्तान के पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री थी। ये वही महिला है जो पाकिस्तान के हिस्ट्री में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी हुई है और तो और 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके नवाज शरीफ की ये बेटी भी है। तो ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो भी रखा है जिसमें मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू लेते हुए ज्योति ने अपने आंखों का चश्मा भी नहीं उतारा है और बड़ी ही कैजुअली मरियम से बात करते नजर आती है, जैसे कि किसी पुरानी दोस्त से बात कर रही हो। तो पाकिस्तान के इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर से ज्योति मल्होत्रा कैसे इतनी आसानी से मिल पाई, ये सवाल तो किसी भी आम इंसान के दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा। अब तक जो बातें हमने कही है ये सब आप ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पे जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान का वीज़ा वो भी किसी इंडियन को मिलना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ज्योति को वो कई बार मिला भी और जब ज़रूरत थी तब वीज़ा का टाइम एक्सटेंड भी हुआ। ज्योति को बार बार पाकिस्तान द्वारा इतना सॉफ्ट कॉर्नर मिलने के पीछे भारत स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश नाम का बंदा था। उसके और ज्योति के बड़े ही घनिष्ठ संबंध थे, ये हमें ज्योति के चैनल पे रखे वीडियो से ही पता चलता है। इतना ही नहीं, आईबी को दानिश के खिलाफ भारत में जासूसी करने के भी कुछ सबूत मिले, इसलिए भारत ने ऑफिशियली दानिश को हमेशा के लिए भगा दिया और उसके नेटवर्क में जितने भी भारतीय लोग थे जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई को जब ज्योति को गिरफ्तार किया गया और उसके फ़ोन को चेक किया गया तब उसके फ़ोन में पाकिस्तान के एजेंट्स के नंबर भी अलग अलग नाम से सेव किए हुए मिले, जैसे कि एक एजेंट का नाम है शाकिर, लेकिन ज्योति ने उसका नंबर जाट रंधावा नाम से सेव किया था। पुलिस को शक है कि ज्योति ने उन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर किए होगी। इसलिए ज्योति को फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है और आगे की पूछताछ भी शुरू है। अगर हम ज्योति के यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखें, स्पेशली जो कि उसने पाकिस्तान विजिट में बनाए थे, उससे ये साफ साफ दिखता है कि वो जताना चाहती थी कि देखो पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, यहाँ के लोग कितने फ्रेंडली है, यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है।
यानी उसके हर एक पाकिस्तान विजिट वाले वीडियो में वो उसके व्यूअर्स के मन में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बढ़े इसका पूरा ख्याल रखती थी। और जाहिर है कि उसके ज़्यादातर व्यूअर्स भारतीय थे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ज्योति ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो भारतीय लोगों को और भारतीय सुरक्षा यंत्रणा और भारत सरकार को ही दोष देते नजर आ रही थी और इन सभी के गलतियों के वजह से ही टेरर अटैक हुआ है ये कह रही थी। लेकिन उसने टेरर अटैक में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस की फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। यानी ज्योति का हर बार पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाते समय कहीं ना कहीं भारत देश से ज़्यादा पाकिस्तान को सुपीरियर दिखाने का हिडन एजेंडा नजर आता है। इन सभी कारणों से भारतीय सुरक्षा यंत्रणाओं को ये डाउट है कि पाकिस्तान द्वारा ज्योति को फंडिंग दिया जाता था, जिसके ज़रिए पाकिस्तान कितना अच्छा है ये व्यूअर्स को दिखाया जाए। और भारत के अंदर जहाँ जहाँ ज्योति व्लॉगिंग के लिए जाती थी वहाँ के सीक्रेट्स, जैसे कि कौन से एरिया में ज़्यादा सिक्योरिटी है, कहाँ पे ब्रिजेस है, इम्पोर्टेंट ठिकानों पे कहाँ से एंट्री और एग्जिट है, जैसे कि टेम्पल्स, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, होटल्स इत्यादि। और जनरली ट्रैवल यूट्यूबर्स के पास ड्रोन कैमरास भी होते हैं, तो इनके ज़रिए किसी भी प्रकार की सेंसिटिव एरियाज के डेटा को कलेक्ट करके दुश्मन देश के साथ शेयर करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ज्योति मल्होत्रा के केस को ऊपर से देख के ये तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भारत के खिलाफ जासूसी के लिए पाकिस्तान ने ज्योति को फंडिंग किया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ज्योति अलग अलग देशों में घूमती है, महंगे महंगे होटल्स में रुकती है, उससे ये तो तय है कि उसे कोई तो फंडिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली लोअर मिडिल क्लास में आती है जो कि ज्योति को इतनी लैविश लाइफ जीने के लिए फंडिंग नहीं दे सकती थी। और YouTube से उसकी अर्निंग भी इतनी ज़्यादा आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि उसके ज़्यादातर वीडियोस को 3-4 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। और ना ही ज्योति शादीशुदा है जिससे कि वो अपने पति का पैसा उड़ा रही हो। तो ज्योति को पैसे देकर या फिर दानिश के जरिए लव ट्रैप में फंसाकर उससे पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ जासूसी करवाने के आरोप भले ही उस पर किए जा रहे हो, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान द्वारा किसी भारतीय को फंसाकर उसी से भारत के खिलाफ जासूसी करवाई गई हो। ये देखिए कुछ लोगों के नामों की लिस्ट है जिनको भारतीय गुप्तचर संस्थाओं ने पकड़ा था पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। बहुत से तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में फंसाकर भारतीय लोगों को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। कुछ केसेस में तो विक्टिम्स को हनी ट्रैप में फंसाकर उनके आपत्तिजनक फोटो या वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और उनसे सभी प्रकार की जानकारी को हासिल किया जाता। और कुछ केसेस में तो विक्टिम्स को खुद भी पता नहीं चलता कि वो देश के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हनी ट्रैप में इतना ज़्यादा अंधा किया जाता कि वो सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते। भारत की स्पाई एजेंसी द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान की ISI स्पाई एजेंसी द्वारा हनी ट्रैप के लिए एक स्क्वाड भी बनाया गया है, जिसमें लड़कियों को हनी ट्रैपिंग का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद वो लड़कियां हिंदू नामों से सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाकर विक्टिम्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है या फिर भारतीय सिम कार्ड्स के जरिए कॉल करके भारत के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस इनको हनी ट्रैप में फंसाती है। यहाँ सवाल आता है कि भारतीय स्पाई एजेंसी ऐसा क्यों नहीं करती, क्योंकि जब ज्योति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री तक बड़े आराम से पहुंच सकती थी, पाकिस्तान का वीज़ा भी उसे बड़ी आराम से मिलता था और वो जहां भी जाती कैमरा तो उसके साथ रहता ही था और पाकिस्तान के हाई कमीशन में भी उसकी अच्छी पहुंच बन चुकी थी। तो इतना सब कुछ था, फिर भी हमारी स्पाई एजेंसी ने ज्योति को अपने फ़ायदे के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लड़कियों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सीक्रेट्स हासिल करने जैसे नीच हरकत करना भारतीय गुप्तचर संस्थाओं के एथिक्स के खिलाफ है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल भारतीय स्पाई एजेंसी द्वारा दुनिया में किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। यानी एक टाइम था जब राजपूत राजा युद्ध में कुछ एथिक्स फॉलो करते थे, जैसे कि निहत्थे दुश्मन पे कभी वार नहीं करते थे, दुश्मन के पीठ पे कभी वार नहीं करते थे, और इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकर्ता राजपूत राजाओं को कई बार हरा देते, जैसे कि मुगल्स या फिर निजाम लोग। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये जानते हुए कि दुश्मन किस हद तक गिर सकता है, युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने गोरिल्ला वार की यानी गनिमी कावा इस वार टेक्निक का इस्तेमाल किया और शत्रुओं को हराते हुए स्वराज्य का निर्माण किया था। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही सोच रखते हुए सभी प्रकार के बेस्ट पॉसिबल वॉर टेक्निक्स का इस्तेमाल इंडियन स्पाई एजेंसी ने भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन अपने आप में ही बड़ा ही नीच है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान ये देश खड़े थे, लेकिन भारत अकेला ही था। यानी सुअर तो झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही आता है, ऐसा डायलॉग भारत का था। लेकिन हर बार ये अकेला ही लड़ना उचित नहीं है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ज्योति का पाकिस्तान के साथ कितना गहरा रिश्ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।